हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके करियर में या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका क्या आउटकम रहता है, आपका हार्डवर्क कितना पे ऑफ करेगा, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Angels, please guide. तो सबसे पहला कार्ड आया द टावर। देन वी हैव इज 5 of Cups, द मून, Ace of Cups, Page of Swords, Ace of Pentacles, 7 of Cups, and 4 of Swords। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने पास्ट में कुछ या अभी फिलहाल ही में कुछ ऐसा सेटबैक फेस किया है इन योर करियर और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हो सकता है आपने बार बार अटेम्प्ट किए हों कोई इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपको उसमें सफलता ना मिली हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देन उस सेटबैक की वजह से आप इतना ज्यादा, और वो एक सेटबैक नहीं है, मुझे लग रहा है मल्टीपल है। जैसे मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल गई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उस सेटबैक की वजह से आप इतने ज्यादा डिप्रेस्ड स्टेट में चले गए हैं कि आपको अब आगे बढ़ने से डर लगने लगा है। आपका मन इतना विचलित रहने लगा है, इतना आप टेंस्ड रहने लगे हो, इतना टेंशन में रहने लगे हो कि आपको आगे की अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं दे रही। आगे आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगी इन टर्म्स ऑफ करियर और इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई एग्जाम आपने देना हो, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम हो या कोई आईआईटी आईआईएम के लिए एग्जाम हो, तो उसमें नई अपॉर्चुनिटी, या फिर आप किसी वीज़ा या पेपर वर्क का वेट कर रहे हो, पीआर का वेट कर रहे हो, तो वो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए एंड देन आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। और आपको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं जाना है, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है और उसी पे फोकस करना है। देन आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि अब इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है, आपको मैनिफेस्ट करना है इस चीज को, प्लस उसके लिए एक्शन भी लेना है। आपको एक गोल बनाना है और उस गोल पे आपको फोकस्ड रहना है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए और आपको और स्टडी करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। वो आपने पास में की भी होगी, बट इस पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए और कार्ड से भी देख लेते हैं। तो ये कार्ड एक्शन का है और कम्युनिकेशन का है।
तो जैसे मैंने कहा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। प्लस जो डेली की नॉलेज होती है ना, जैसे जनरल क्विज या जनरल नॉलेज, उसमें आपको ये कार्ड यही बताता है कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। जो आपके माइंड में इस समय इतना ज़्यादा केओस है, पहले तो आप उसको शांत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस समय। तो आपको अपने आप को भी उसी तरह से ढालना होगा। आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं और सारे रिसोर्सेस होने भी चाहिए। द मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बस आपको अपने फेलियर से निकलना है बाहर। वो एक डर जो आपके मन में बैठ गया है, उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो कि अब आपको ये भी नहीं दिख रहा कि आपके पास तो सारा टैलेंट है। यू आर अ मैजिशियन, आपके पास सब कुछ है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रिपरेशन है, आप हार्ड वर्किंग हो। तो ये सब आपको अपने आप को भरोसा दिलाना चाहिए कि आप कर सकते हो। देन वी हैव इज किंग ऑफ कप्स। सो अपने इमोशंस पे आपको काबू पाना है सबसे पहले तो। जो भी हुआ पास्ट में, वो जो सेटबैक्स आए, आप उसको एज एन एक्सपीरियंस लो। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो शायद, जिनसे आप ऐसा फील करते होंगे कि जो आपके इमोशंस में मतलब टर्बुलेंस ले आते होंगे। तो उन लोगों से आपको दूर रहना है, उन लोगों की इतनी परवाह नहीं करनी है आपको। विजडम, then we have as illumination, then we have is adventures। सो आपको थोड़ा वाइज होके चलना है। आपका पाथ जो है वो बहुत इल्यूमिनेटेड है, यानी कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो वो सक्सेस आपको मिलने ही मिलनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप में, अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाना है और अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये देखिए, सक्सेस का कार्ड भी आ गया हमारे पास। तो सक्सेस तो नो डाउट आपको मिलनी ही मिलनी है, बस आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। तो चलिए इन कार्ड से भी चेक कर लेते हैं क्या मैसेजेस आया है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपके मन में एक डर बैठ गया है, फेलियर का डर। पहले तो उस डर को आपको काबू करना है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है आपके मेंटल पीस को, तो उनसे पहले तो इस इशू को रिजॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो उनको सिंपली अवॉइड कीजिए उन लोगों को। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। तो अब आपको बोल्डनेस दिखानी है, और फर्स्ट अब जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको भगवान का सपोर्ट है उसमें, क्योंकि हमारे पास एक, दो और ये मजिशियन का कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड है। तीन तीन पॉजिटिव कार्ड्स हमारे पास है अलॉन्ग विद अदर्स। सो आपको अब इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सॉरी, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो अगर हो सके तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, और जैसा कि इस कार्ड में भी सजेस्ट हो रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लो,
थोड़ी दिन का ब्रेक लो, मेडिटेट करो या थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की कोशिश करो, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, करियर रीडिंग या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगी या नहीं उसकी रीडिंग। तो आपको सक्सेस तो मिलेगी, बट आपको अपने फियर्स पे काबू पाना है और मेडिटेशन करना है या अपने आप को रिलैक्स करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है और एक्शन लेना है। अगर आप इतना करेंगे तो आपको एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this reading, then subscribe to my channel and have a good day.